साधारण आदमी के अंदर एक बड़ा राज छुपा है। ये एक खतरनाक पूर्व टॉप एजेंट है। एक रिटायर्ड सैनिक ने उसकी कलाई पर बने टैटू को देखा और डरकर भाग गया। एक हिटमैन ने उसकी पहचान की और फौरन शहर छोड़ दिया। अब यह आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से कस्बे में आम जिंदगी जी रहा है। उसकी जिंदगी अब बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक सीमित हो गई है। लेकिन एक रात उसकी यह शांति टूट जाती है जब दो चोर उसके घर में घुस जाते हैं। केल्विन धीरे से एक बैट उठाता है और पुलिस को बुलाने ही वाला होता है कि चोर उसे देख लेते हैं। वह उन्हें घर में रखे थोड़े से पैसे लेने के लिए कहता है, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं होते। महिला चोर उसकी सोने की घड़ी छीन लेती है और फिर उसकी शादी की अंगूठी पर नजर डालती है। तभी केल्विन का बेटा अचानक अपने कमरे से बाहर आता है और एक चोर को गिरा देता है। इससे महिला चोर को उसकी मदद के लिए जाना पड़ता है। केल्विन के पास मौका था कि वह स्थिति को बदल दे, लेकिन ऐन वक्त पर वह रुक जाता है। चोरों को हावी होते देख उन्होंने उसके बेटे को मुक्का मार दिया और लूट का सामान लेकर भाग गए। उसका बेटा उसके इस व्यवहार से बहुत नाराज होता है। पुलिस वाले भी उसे कमजोर समझकर ताने मारते हैं। उसकी पत्नी की आंखों में भी निराशा दिखती है। केल्विन बस चुपचाप सिर झुका लेता है। अगले दिन पूरी कॉलोनी में चर्चा होने लगती है कि केल्विन के घर चोरी हुई थी। उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऑफिस पहुंचने पर उसका जीजा भी उसे कमजोर समझकर उसके सिर पर बंदूक रख देता है और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उसे एक गन दे देता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि केल्विन असल में FBI का सबसे खतरनाक एजेंट था। वह अपने पुराने साथियों से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि उसने चोरों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि उनकी बंदूक खाली थी और वे केवल भटके हुए लोग थे। वह बस एक सामान्य आदमी की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन जब वह अपने पिता से मिलने जाता है तो पिता की बातों से वह सोच में पड़ जाता है। घर लौटने पर उसकी बेटी बताती है कि उसकी बिल्ली वाली कंगन भी चोरी हो गई है। अब वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और घर से बाहर निकल जाता है। वह अपने पिता की पुरानी FBI जैकेट और एक गन लेकर शहर की टैटू दुकानों में उन चोरों की तलाश करता है। आखिरकार जब वह आखिरी दुकान पर जाता है तो दुकानदार उसे पहचान कर डर जाता है और फौरन पते की जानकारी दे देता है। केल्विन चोरों के घर पहुंचता है और आदमी को जमीन पर गिरा देता है। बंदूक तानते ही महिला चोर घबराकर घड़ी वापस कर देती है, लेकिन वह कहती है कि उन्हें कोई बिल्ली की कंगन याद नहीं। जब वे नहीं मानते तो केल्विन गन का ट्रिगर खींचने लगता है, लेकिन तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। केल्विन कमरे में जाता है और देखता है कि एक बीमार बच्चा ऑक्सीजन मास्क लगाए सो रहा है। यह देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। गुस्से से भरा वह दीवार पर घूंसे मारकर अपना गुस्सा निकालता है।